लगा दिया। राजस्थान से करणी सेना चल पड़ी, मैनपुरी एटा इटावा से नारायणी सेना चल पड़ी, मोर्चा बना दिया कुरुक्षेत्र का मैदान आगरा। नारायणी सेना माने भगवान कृष्ण की यादव सेना। नारायणी सेना ये महाभारत में भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी की यादव सेना को नारायणी सेना का, यादवों की सेना। उसी तर्ज पर मैनपुरी एटा के इटावा में यादव सेना बन गई, नारायणी सेना नाम रख दिया नकल में। राजस्थान राजपूतों की धरती, रजवाड़ों की धरती, वहां बना दिया करणी सेना। दोनों का मुकाबला करवा दिया आगरा में। अगर मान लो 10-20 यादव ठाकुर कोई मर गया होता, यादव मर जाते, ठाकुर मर जाते, तब तक भारत में क्या होता सोचो आप। वो तो ईश्वर की, भगवान की जो भी मौज हो गई। तब तक भारत पाकिस्तान की लड़ाई खड़ी हो गई। पाकिस्तान परमाणु बम का डर दिखाने लगा। चीन इतनी बड़ी शक्ति पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया। तो आपने कहा भाई ये सब झगड़ा खत्म करो, चलो पाकिस्तान से लड़ना है। परमाणु बम लेकर के दुश्मन आंख दिखा रहा, उससे लड़ना कि यादव ठाकुर लड़ोगे? बताओ आप, क्या आप ग्रीजो करवा दोगे? अगर यादव ठाकुर भारत में लड़ गए तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा। आज मिलिट्री पावर में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इन दो जातियों की, यादव और ठाकुर की, जिनको पाकिस्तान से चीन के बॉर्डर पर परमाणु बम लेकर दुश्मन लड़का, उनसे लड़ना है। और भी जातियां मिलिट्री में हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, सिख रेजिमेंट है, और भी छोटी बड़ी सब जातियां। लेकिन मिलिट्री पावर में सबसे बड़ी भागीदारी यादव ठाकुरों की है आज भी। और आप यहाँ आपस में लड़ भिड़ करके मर जाओगे तब तो भारत एक बार फिर विदेशी लोग दुश्मन गुलाम कर देंगे। अब यादव ठाकुर का झगड़ा खत्म नहीं, तब तक यादव पंडित का झगड़ा खड़ा कर दिया। इसमें मोबाइल में देख रहे हो यादव और ब्राह्मणों का झगड़ा उत्तर प्रदेश में। कहा बात क्या हो गई भाई, क्या बिगड़ गया? अरे यादव लोग तो ब्राह्मणों के, ब्राह्मण धर्म गुरु, सबसे ज़्यादा रामायण यादव पढ़ाते हैं। अपने घर में पंडितों की पूजा सबसे ज़्यादा अहिरानी में ही होती है। लेकिन देखो खेल बिगड़ता जा रहा। कहा यादव और ब्राह्मण में ही लड़ाई हो गई। कहा क्यों झगड़ा हो गया? झगड़े का कारण देखो इटावा। इटावा बहुत बड़ी अहिरानी है, जहां भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार यादव परिवार सैफई में रहता है। उसी इटावा जिले में एक घटना घट गई, भगवान जाने उसमें क्या मतलब है। कहा गया भाई एक यादव ब्राह्मणों के गांव में कथा करने चले गए। अब वो लोग कह रहे भाई इन्होंने नाम छिपा, पंडित बनकर आए थे। वो कह रहे नहीं नहीं, ये लोग हमको जान करके धोखा दिए। जो भी हो, चोटी बाल सब काटा पीटा, जो भी किया होगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आज भावनाओं का खड़ा हो गया है। ब्राह्मण कभी झगड़ा झंझट में नहीं पड़ते। यादव जाति जरूर है, जल्दी लाठी जोड़ लेती है। यादवों की लाठी मजबूत मानी जाती है। बात बात में लाठी लेकर, इससे काम कम लेते, इससे ज़्यादा लेते। ये नहीं कि हीरों के पास दिमाग नहीं, लेकिन सोते जब तक दिमाग से सोचोगे तब तक बाद मारो दो लाठी काम बन जाए। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि ये बात आप क्यों करने जा रहे हो? आपको ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने की क्या जरूरत है? क्या यादव लोगों से ब्राह्मण रामायण गीता कम जानते हैं? हाँ, अगर सम्मान के साथ कोई बोल रहा है, यहां भी देखो तमाम ब्राह्मण बैठे हैं। गुरु महाराज उसी इटावा जिले में यादव कुल में ही जन्म लिए। उसी इटावा में यादव परिवार में गुरु महाराज ने जन्म लिया। लेकिन इटावा के ब्राह्मणों ने तो कभी विरोध नहीं किया, बल्कि गुरु महाराज के गांव खेतौरा में ही यादवों ने ही एक बार गुरु महाराज की गाड़ी पर कंकड़ पत्थर चला दिया। ब्राह्मणों ने कहीं कंकड़ पत्थर नहीं चलाया। इटावा जिले में खेतौरा गांव में ही एक बार वहां के यादवों ने ही गुरु महाराज की गाड़ी पर पथराव कर दिया। आप इस चीज को विचार नहीं करते हो। झगड़े की, केवल झगड़ा ही झगड़ा करोगे तब तो फिर लाभ क्या मिलेगा? दूसरी चीज ये है कि मान लो ज्ञान तो कोई ले सकता, दे सकता है। आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का मास्टर हरिजन भी होता है, मुसलमान भी होता है,
पढ़ने वाले